बेहद के बाबा ने आकर के हम सब बच्चों को तीसरा नेत्र दे करके त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बना दिया। बेहद के बाबा ने आके हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। स्वदर्शन चक्रधारी बना करके चक्रवर्ती राजा बनने की बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई, उसके लिए हमें युक्तियां बताई। उन युक्तियों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हम बच्चों को शक्ति दी। जब हम बच्चे त्रिकालदर्शी हैं, हम सृष्टि के आदि मध्य और अंत को अच्छी तरह से जानते हैं। वो जानने के बाद, ड्रामा के सब राजों को जानने के बाद, हम आत्माओं में अति परिवर्तन हो गया। क्योंकि जब हम त्रिकालदर्शी बनकर के इस बेहद के ड्रामा को देखते हैं तो इससे हमें बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। एक बार ऐसा ही आज हम खास इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि अंतिम समय के लिए हमको क्या तैयारी करना। अभी दो प्रकार के अंत है। एक है हमारी खुद की पर्सनल अंत और एक है विश्व की अंत। एक बार ऐसा ही मम्मा से किसी ने प्रश्न पूछा कि मम्मा, आप ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करती हैं जिसके कारण आपके पुरुषार्थ की गति अति तीव्र। तो मम्मा ने कहा, मैं कोई खास पुरुषार्थ नहीं करती हूँ, परंतु मैं एक बात हमेशा ध्यान में रखती हूँ कि अभी जो घड़ी चल रही है यही मेरी अंतिम घड़ी। मैं हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझ करके चलती हूँ। अभी आप ही बताइए, जिस व्यक्ति को सदा अंत दिखाई पड़ेगा, उसका पुरुषार्थ, उसकी स्थिति कितनी पावरफुल होगी। तो मम्मा इस विशेषता के कारण मम्मा ने कभी अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया, संकल्प वेस्ट नहीं किया, बोल वेस्ट नहीं किया। परंतु अभी हम देखते हैं हमारे जो भाई बहन है, प्रकार है उसमें, परंतु हमारे बहुत सारे भाई बहनों को विश्व के अंत की बड़ी फिक्र रहती। मैं मधुबन में थी तो एक बहन खास मेरे से मिलने को आई। मेरे को कहा, बहन जी मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा, पूछिए बहन, क्या है? बोला, आप क्या समझते हैं सृष्टि का विनाश कभी होगा? मैं बोला, भाई अभी तक तो बाबा ने डेट नहीं दिया है, जब ही देगा तभी आपको बता देगी। नहीं नहीं, फिर भी आप तो बाबा के बहुत नजदीक है ना, तो आपको तो बाबा की प्रेरणाएं मिलती होगी ना। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं, आप भी तो नजदीक है, आप पूछ लो, आपको पूछना होवे तो। मेरे को तो कभी संकल्प भी नहीं आया कि सृष्टि की अंत कभी होगी, तो इसीलिए मैंने कुछ पूछा नहीं, आप पूछ के देख लो। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे भाई बहनों को
सृष्टि के अंत की फिक्र है, परंतु खुद का अंत जिसको याद नहीं है, वो अंत के लिए क्या तैयारियां करता होगा, ये बताओ। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मेरी अंतिम घड़ी मेरी स्थिति कैसी होनी चाहिए, मुझे क्या करना है। क्योंकि बाबा हमेशा हम बच्चों को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये बाबा ने शुरू से लेके पाठ पक्का कराया हुआ है। तो इसीलिए हम ये देखें कि मेरा जिस समय पर अंत हो उसका तो कोई ठिकाना ही नहीं, वो तो कोई बता नहीं सकता है कौन सा श्वास अंतिम श्वास होगा। तो इसीलिए हमारे को उसके लिए एवर रेडी रहने की जरूरत। अंतिम घड़ी के लिए एवर रेडी रहना अर्थात ही बाबा ने हम बच्चों को दो बातें बताई। एक तो अशरीरी बनना, अशरीरी बन के बाप को याद करना, और दूसरी बात जो बताई वो सर्व समर्पण करना। अशरीरी बनकर के बाप की याद में रहते हैं तो अंत के समय भी बहुत समय का अभ्यास अंत में हमारे को काम में आता है। अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा अशरीरी बनने का, तो शरीर छोड़ने के समय हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, युद्ध करनी पड़ेगी, और बाबा की जो याद है वो खिसक जाएगी। तो इसीलिए हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है, जैसा हम देखते हैं साकार बाबा ने शुरू से लेके इस बात के ऊपर मेहनत किया कि मैं आत्मा हूँ। जितनी बाबा ने मेहनत किया अपने को अशरीरी बनने की, अशरीरी बनने की मेहनत के कारण ही बाबा सदैव हम देखते थे हम सभी के आगे न्यारे भी रहे और प्यारे भी रहे। सब कुछ करते हुए भी बाबा सब बातों से डिटैच रहा। तो ये बात, दो बातें जो है, एक अशरीरी बनना और एक सदैव बाबा की याद में रहना। अशरीरी बन के पीछे याद में रहना, ये जो विधि है इसको अपनाने की आवश्यकता, जो अंत के समय हमारी अंत मते सोगते सहज हो जाओ। और दूसरी बात जो है, दूसरी बात है नष्टो मोहा बनने की। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अंत में बाबा की याद तब रहेगी जब हम नष्टो मोहा होंगे। बाबा ने हम बच्चों को अपनी देह, अन्य की देह, वस्तु, पदार्थ, उसके साथ साथ जो भी बातें हैं, वैभव, ये जो भी बातें हैं, इससे हमको नष्टो मोहा बनने की बाबा ने हमें शिक्षा दिया। सर्व संबंध, तो नष्टो मोहा बनने के लिए अशरीरी बनना, देह से डिटैच होना। जब अपनी देह को याद नहीं करना तो दूसरों की देह को याद करने की बात ही नहीं आती। कहा जाता है आप मरे मर गई दुनिया। अगर हम मर जाते हैं तो हमारे लिए सारी दुनिया मर जाती है, कोई भी याद आने की बात ही नहीं होती। तो इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों का ध्यान खींचवाते हैं, क्योंकि मोह ये बहुत बड़ा विकार है। ये हमारा लास्ट पेपर है। आप यादगार गीता में भी देखेंगे, बताते जिस समय अर्जुन ने कहा कि मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया, तो गीता का ज्ञान फिनिश हो गया। जब तक नष्टो मोहा नहीं होते हैं
तब तक हम स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते हैं, अर्थात बाबा की याद जो है उसका रूप नहीं बन सकता। तो इसीलिए सिर्फ देह, देह के संबंधी इनसे ही नष्ट मोह नहीं होना है, पर वस्तु पदार्थों से, जिस स्थान पर रहते उस स्थान से, हमारी जो सेवाएं हैं, हमारी जो ड्यूटीज है, उससे, हर एक बात से हमारे को डिटैच होना पड़ेगा। किसी किसी को अपनी बुद्धि का सूक्ष्म अटैचमेंट होती है, हमारी आइडिया बहुत अच्छी है, हमारी बातें बहुत अच्छी हैं, तो ये जो है ये भी हमारे को अंत के समय अड़ाएगी। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बुद्धि सहित मेरे ऊपर अर्पण होना। अच्छा, हमारे को आइडिया आती है, आइडिया दी किसने? बाबा का बनने के पहले हमारे को ज्ञान का ग भी नहीं आता था। बुद्धिवानों ने हमारी बुद्धि खोली, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिस तीसरे नेत्र के द्वारा हमारे को अच्छे अच्छे विचार आने लग गए। विचार दिए किसने? बाबा ने दिए। जैसा भक्ति मार्ग में भगत भगवान के आगे फल फूल आदि जाके चढ़ाते हैं, वैसे हमारे को जो भी स्व उन्नति के लिए अच्छे विचार आते हैं, जो भी सेवा के लिए अच्छे विचार आते हैं, वो हम बाबा के आगे अर्पण करें कि बाबा ये मेरे को विचार आए हैं स्व उन्नति के लिए और सेवा के लिए, अभी आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। तो जब हम संकल्पों सहित उसके ऊपर अर्पण होते हैं, बलि चढ़ते हैं, उस समय हम आत्मा एकदम प्लेन हो जाती, हम आत्मा एकदम हल्की हो जाती। तो बाबा ने हम बच्चों को इन बातों की युक्तियां बताई हैं कि तुम्हें नष्टो मोह बनना है, देहधारियों से प्रीति तोड़नी है, तो उसके लिए बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई हुई है। तो आप सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। आप जितना जितना बाबा के साथ संबंध जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी देहधारियों में जो बुद्धि जाती है वहां से बुद्धि स्वतः ही टूट जाएगी। जब तुम्हें मर्जी व जन्म का नशा रहेगा तो तुम्हारे को पुराने देहधारी कोई याद नहीं आएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं तुम पुराने छोड़ दो और नए से कनेक्शन जोड़ लो। कभी कभी कोई कोई ऐसा करते हैं। कलयुगी लोगों से संबंध टूटा, वहां से बुद्धि टूटी, संगम युग वालों के साथ जाके बुद्धि जुटी। बाबा इसको कहते थे ये सोने की जंजीरें, ये सोने के धागे। धागे बड़े महीन होते हैं, वो तो रस्सियां हैं मोह की, परंतु ये सोने के धागे हैं जो टूटना अति मुश्किल होता है। इसीलिए हमें पहले ये अभ्यास करने की जरूरत है और शरीरी बनने की जरूरत है। अगर अशरीरीपन होगा तो हमारी बुद्धि किसी में ना अटकेगी, ना लटकेगी, ना फंसेगी, हम सीधे ही सीधे चलते रहे। जब किसी कहाँ भी हमारी ना स्थान में बुद्धि होगी, ना सेवाओं में अटके हुए होंगे, ना हम अपनी आइडिया में अटके हुए होंगे, किसी बात में भी जब अटके हुए नहीं होंगे, तभी हम एक सेकंड में बाबा के पास उड़ करके जा सकते। तो इसीलिए किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, यहाँ तक कि पुरानी बातें, पराई बातें, इसमें भी अगर हमारी बुद्धि जाएगी तो उससे भी क्या है हमारा समय भी वेस्ट होगा, हमारी शक्ति भी वेस्ट होगी, हमारे संकल्प भी वेस्ट, उससे भी भारीपन आएगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सर्व समर्पण हो जाओ, बाबा के ऊपर अर्पण हो जाओ, तुम बाबा के ऊपर बल चढ़ जाओ। हम सभी के आगे साकार बाबा देखो प्रैक्टिकल में है उदाहरण। बाबा को जिस समय महाविनाश का साक्षात्कार हुआ, बाबा ने एक सेकंड में सर्वस्व अर्पण कर दी। सर्वस्व अर्पण करने के कारण आज बाबा सर्व के आगे दर्पण बन करके खड़ा रहा। अपना मुखड़ा देखना है तो बाबा में देखो, तो मालूम पड़ेगा हमारे ऊपर कितने मुख के ऊपर दाग।
तो बाबा को विनाश का मालूम पड़ा तो उसने सब कुछ छोड़ दिया। हमारी जो पुरानी दादियां हैं उनको जब भी बताया बाबा ने कि दूसरी दिवाली आने वाली नहीं है, वो फटाफट सारा छोड़ छाड़ के भागी, बाल बच्चे घर बार सारा छोड़ के भागी। और हमें जब मालूम पड़ता है कि महाविनाश होने वाला है और आंखों से देख रहे हैं, हम दिखाई पड़ रहा है, हमें नष्टो मोह होने में, हमें देहधारियों से बुद्धि का योग तोड़ने में, हमें स्मृति लब्ध होने में इतने बरस क्यों लग रहे? जबकि बाबा ने एक सेकंड में छोड़ा। उनको देख के बच्चों ने भी तुरंत त्याग किया। बाबा ये नहीं कहता अभी तुम घर बार छोड़ करके भाग के आओ। बाबा कहता तुम भले प्रवृत्ति में रहो, भले तुम सेवाओं में रहो, परंतु वहां रहते हुए भी तुम नष्टो मोह स्मृति लब्ध होकर के रहो। वहां रहते हुए भी तुम डिटैच होकर के रहो, तुम कमल पुष्प समान बन करके रहो, उसमें फंस के नहीं रहो। तो हमें ये देखना है कि अंतिम समय के लिए हमारी ये तैयारी है कि हमारी बुद्धि कहाँ पर अटकी हुई तो नहीं, हमारी बुद्धि कहाँ फंसी हुई तो नहीं है। अगर कहाँ भी हमारी बुद्धि थोड़ी भी लगी हुई होगी, मान शान के अगर भूखे हो गए तो बुद्धि घड़ी घड़ी उधर जाती रहेगी। इसीलिए बाबा ने हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनाया। कोई भी पुरानी दुनिया की इच्छा मत रखो, आवश्यकता ही नहीं है। कल बाबा की मुरली पढ़ रहे थे, बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा मेरे को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, पर मेरे जैसा नाम तो किसी का भी वाला नहीं। तुम बच्चे भी इस देह के नाम रूप से न्यारे हो जाओ, तुम्हारा देखो कितना नाम वाला हो जाए। परंतु तुम बच्चे चलते चलते कभी कभी कच्चा फल खा के अपने दांत खट्टे कर लेते, स्वीकार कर लेते हो, महिमा स्वीकार कर लेते हो, जीत को स्वीकार कर लेते हैं, गुणों को समझते हैं ये हमारी अच्छी महिमा करते हैं। उसमें फिर क्या होता है? जब यहाँ ही तुम स्वीकार कर लेंगे तो भविष्य में तुम्हें क्या मिलेगा? तो बाबा कभी भी कुछ भी स्वीकार नहीं करता। हमने उसको कितनी गालियां दिया, उसने गालियां भी स्वीकार नहीं किया, महिमा भी स्वीकार नहीं करता। वो बोलता मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही। तुम मेरे को याद करो तो भी मैं वैसा ही रहने वाला हूँ, नहीं याद करो तो भी वैसा ही रहूंगा। मेरे को सुख करता बोलो तो भी मैं वैसा ही हूँ, दुख करता बोलो तो भी वैसा। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुमको मेरे पास आना है, इसीलिए तुमको मेरे समान बनना है। तो सबसे पहली बात हमें ये करनी है, एक तो अशरीरी बनना है, दूसरा बाबा की याद में रहना है, तीसरा हमको नष्टो मोहा बनना है, और चौथी बात हमको ये याद रखनी है कि हमारे को अपनी जीवन ईश्वर अर्पण करके चलनी है। प्रवृत्ति वालों को भी बाबा ने ये शिक्षा दिया हुआ। भले आप प्रवृत्ति में रहती हो, परंतु आप ये नहीं समझो कि ये मेरी प्रवृत्ति है। जिस प्रकार बाबा ने इन बच्चियों को सेवा स्थान दिए हुए है, वैसा ही आपको भी ये सेवा स्थान दिया है। किसके लिए दिया है? चैरिटी बिगिंस एट होम करने के। आप इनका कल्याण करो, इसके लिए आपको ये सेवा स्थान दिया हुआ है। ये आपका घर नहीं है, ये बाबा का स्थान, ये बाबा का मंदिर है। तो जब प्रवृत्ति में रहते हुए भी इतना डिटैच रहेंगे, इतने न्यारे रहेंगे उससे, तो क्या हो जाएगा? न्यारे रहने के कारण अंत के समय हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आत्मा ऐसे निकलेगी जैसा मक्खन से बाहर निकल, सहज ही सहज हमारा जो अंत है वो सहला होगा। ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि अंत हमारी सुहावनी हो। तो बाबा ने हमें अंत सुहावनी करने के लिए यही नष्टो मोह का पाठ पक्का कराया। सर्व समर्पण होकर के, सब कुछ ईश्वर अर्पण होकर के आप एकदम हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ और उड़ के मेरे पास आ जाओ। आज भी बाबा ने देखो क्या बताया, बाबा तुमको जिन बनाता है, जिन, क्योंकि माया जिन है। माया जिन तुम्हारे पीछे पड़ती है,
परंतु बाबा कहता है नहीं, तुम मेरे जिन हो, तुम जिन बनो, ऊपर आ जाओ भाग के। माया नीचे की नीचे रहेगी, परिस्थिति नीचे की नीचे रहेगी। तो स्थिति जिन बातों से खराब होती है वो बातें नीचे रह जाएगी और तुम बाबा की गोदी में आ जाएगी। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो भी युक्तियां बताई है, उन युक्तियों को अगर हम घड़ी घड़ी अपने अंदर रिवाइज करते रहते हैं, उन युक्तियों का अगर हम सिमरण करते रहते हैं, तो उससे रिवाइज करने से हमारे अंदर रियलाइजेशन की शक्ति आती कि हमारे में ऐसी कौन सी कमी है जो हमारा अंत जो है वो सहज होगा या नहीं होगा हमको मालूम पड़े। तो इसीलिए खुद की चेकिंग की भी आवश्यकता है। और उसके साथ साथ जब हम सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ते हैं, हर एक संबंध की प्राप्ति अपनी अपनी होती है, हर एक संबंध की रचना अपनी अपनी होती है। तो हमारे को बाबा के हर एक संबंध की अलग अलग रचना लेनी है। और जब संबंध जो है ईश्वर का बनना बहुत इजी है, परंतु बन करके उसके साथ निभाने की भी आवश्यकता। लौकिक में भी ऐसा होता है, संबंध जुटा परंतु संबंध को निभाना बहुत बड़ी कसौटी होती। तो उसी प्रकार अगर वो हमारा बाप है तो हम उसकी कितनी आज्ञाओं पर चलते, वो हमारा शिक्षक है तो हम कितना वफादारी से उसकी पढ़ाई को पढ़ते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं। वो हमारा सतगुरु है तो हम उसकी कितनी आज्ञा का पालन करके आज्ञाकारी बनते। तो ये जो रिश्ते हैं हमारे बाबा के साथ, एक एक रिश्ते की अगर हम बैठ करके डेफिनेशन करें और खुद को चेक करें कि हम उसके साथ रिश्ता निभा रहे हैं। वो तो टीचर बन के हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रहा है, वो बाप बन के हमारी कितनी परवरिश कर रहा है, वो सतगुरु बन के हमको कितना सरल रास्ता बता रहा है, परंतु हम उसका रिटर्न क्या दे रहे हैं? हम भी उसके साथ साथ चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं? तो जिस समय हम ये अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तभी क्या होगा, हमारे को सदैव ये याद रहेगा, जब हम अपना सब कुछ उसके अर्पण कर देंगे तो एकदम हल्के हो जाएंगे। हल्की चीज तो ऊपर रहती है, नीचे नहीं आती। जब होगा ही नहीं कुछ हमारे को खींचने वाला, नीचे कुछ होगा ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम ऊपर रहेंगे और ऊपर रहते रहते लास्ट में उड़ के बाबा के साथ चले जाएंगे। तो खुद के लिए हमें ये पुरुषार्थ करने की जरूरत है कि हमारा जो अंत है वो एकदम सहज हो और बाबा की याद में हो। भक्ति मार्ग में कहते थे कि अंत के समय गंगा का जल हो, गंगा का तट हो, परंतु अभी हम समझते हैं कि अंत के समय वही ज्ञान अमृत मुख में हो और बुद्धि एक ही बाबा के साथ लगी हो और कहाँ भी बुद्धि नहीं जावे। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। कोई कोई बाबा के बच्चे ऐसे समझते हैं उस समय पर हो जाएगा, बाबा कहता है उस समय होने वाला नहीं। और हम वैसा भी देखते हैं, जिसने बहुत समय ये अभ्यास नहीं किया है उसकी अंत समय क्या हालत होती। तो इसीलिए बहुत समय से ये अभ्यास करके हमको अशरीरी बन करके और बाबा के साथ जाने की तैयारी करनी है। बैगेज को ट्रांसफर कर देना। किसी भी वस्तु पदार्थ में व्यक्ति में हमारी बुद्धि नहीं जावे, ऐसा प्लेन होकर के हमको वापस जाना। अभी दूसरी बात देखते हैं, ये पहले हमारी स्वस्थिति की तैयारी हो गई, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनने की। अभी दूसरी है विश्व के अंत के लिए हमें क्या तैयारी करनी। वास्तव में देखा जावे, हम तो जिस दिन बाबा के बने उस दिन ही हमारे लिए ये दुनिया खलास हो। हमारे लिए दुनिया है ही नहीं। आज भी बाबा बोल रहे थे, बच्चे देखते हुए नहीं देखो। ऐसा नहीं तुम्हारे को दुनिया दिखाई नहीं पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी, पर तुम बच्चों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए देखते हुए भी न देख, क्योंकि हमारा कनेक्शन ही नहीं है इस। तो उसका सेक हमको आने की बात ही नहीं है। जब है ही नहीं तो सेक क्यों आएगा हमारे। तो हम देखते हैं, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी, हम सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं, हम दाता के बच्चे हैं।
इसीलिए हमारे को सर्व का कल्याण करने के लिए विनाश के समय कौन सा पाठ बजाना है, सृष्टि के अंत के समय कौन सा पाठ बजाना है। बाबा कहते बच्चे, अंत के समय तुम्हारे पास भक्तों की क्यों लगेगी, तुमको पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होगी, तुम इतने बिजी हो जाएंगे उस समय। परंतु बिजी तभी होगे जब हमारे पास स्टॉक जमा हो। कोई कुछ लेने के लिए आवे और हमारे पास स्टॉक ही नहीं होवे तो हम क्या देंगे। बाबा कहता है तुम नजर से निहाल करेगी। तो नजर से निहाल करने के लिए क्या चाहिए, उसके लिए नजर से निहाल करने के लिए हमारे नजरों में सदैव बाबा बैठा हो। बाबा कहता है तुम मेरे नूरे रतन। तो जब हम बाबा के नूरे रतन हैं तो हमारे नूर में कौन है। बाबा के नूरे रतन कौन बन सकता है, जिनके नयनों में सिवाय बाबा के दूसरा कुछ। बाबा कहता है तुम्हारे एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति दिखाई देनी चाहिए। तो उस स्थिति को बनाने के लिए अपने नयनों को इतना पवित्र बनाने की आवश्यकता है, इतना सिविल बनाने की आवश्यकता है, जो हमारे नयनों में बाबा बैठ सके। अपवित्र नयनों में भगवान नहीं बैठ सके। जब हम उसको बिठाएंगे तभी सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर सके। एक नजर, क्योंकि उस समय तो सब ऐसी क्यों लगेगी जो आप पहुंच भी नहीं सकेंगे। उन क्या देंगे उस समय उनको, नजरों की आप अपनी नजर ही उनके ऊपर डाल के मुक्ति, जीवन मुक्ति की टिकट देंगे तुम उसको। तो उसके लिए हमारे को तपस्वी मूर्त बन करके अपने जो भी विक्रम हैं उन सभी को दग्ध करके पावन बनना है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ज्वालामुखी योग को प्रज्वलित करो। क्योंकि जो विक्रम किए हुए है, पाप कर्म किए, उनको दग्ध करने के लिए साधारण याद काम में नहीं आई। उसके लिए पावरफुल याद चाहिए। उस पावरफुल याद में जब भी तुम बैठो उसकी याद में खो जाओ, उसके लव में खो जाओ, उसको अग्नि का रूप दे दो। तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे विक्रम पीछे का हिसाब किताब चुप्त होता जाएगा, तुम आत्माएं हल्की होती जाएगी, तुम आत्माएं प्योर बनती जाएगी, और उस पवित्रता के बल से ही तुम विश्व का कल्याण कर सके। पवित्रता का बल नहीं होगा तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। आप देखो जो भी धर्म स्थापक आए, उन्होंने पवित्रता के बल से आकर के क्या किया, धर्म की स्थापना की। और हम तो धर्म और राज दोनों भी स्थापन करते हैं। इसीलिए हमारी जो पवित्रता है, हमारी पवित्रता बहुत ऊंची है, क्योंकि हम श्रीमत अनुसार पवित्र बनते, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनते हैं। तो हमारी पवित्रता ये बड़ी श्रेष्ठ और ऊंची पवित्रता है। इसीलिए हमें इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता। और जितना जितना अशरीरी बनते जाते हैं, उतना उतना वो जो पवित्रता है वो हमारे अंदर आती जाती। तो अंत के समय के लिए हमारे को हमारे सारे स्टॉक फुल करने पड़ेंगे। अभी हम देखते हैं जो वातावरण चल रहा है, अभी जो महामारी चल रही है, इसके कारण लोगों के अंदर बड़ा हैरास है। हमारे भाई बहन भी समझते पता नहीं किस समय क्या हो जाएगा। अभी पता नहीं बोलने की तो जरूरत नहीं है, हमें तो सब कुछ पता है। बाबा ने पहले से ही बोल दिया ये सब होना है, ये कोई नई बात नहीं होनी, ये सब कुछ होना है। परंतु तुम बच्चों को उसके लिए तैयार रहना है। उसके लिए तुम्हारे को क्या तैयार रहना है, अपने पास सर्व शक्तियां, सर्व गुणों से भरपूर रखना है, सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों से अपना स्टॉक भरपूर रखना। तो जितना जितना हम अपने स्टॉक को भरपूर करते जाएंगे, अपने समय को जितना जितना सफल करते जाएंगे, उतना उतना हमारा स्टॉक क्या होता जाएगा, भरपूर होता जाएगा। अपने संकल्पों को जितना जितना, बाबा कहता है तुम इकोनॉमी की स्कीम चलाओ, वाणी की इकोनॉमी करो, संकल्पों की इकोनॉमी करो, समय की इकोनॉमी करो।
ज्ञान धन की इकोनॉमी करो, उसकी भी इकोनॉमी की जरूरत है। सामने वाले को अगर रुचि नहीं तो उस ज्ञान को फेंको नहीं ऐसे, भले थोड़ा ही सुनाओ, परंतु सामने वाले को अगर रुचि है, पात्र को देख करके पीछे दान देना। धन की इकोनॉमी करो, हर प्रकार की इकोनॉमी करो। तो जितनी जितनी इकोनॉमी करेंगे तो बचत खाता हमारा जो है वो बढ़ता जाएगा। जब बचत हमारे पास होगी तभी हमारी जो वंशावली है उसका हम उद्धार कर सकें, तभी हम उनको दे सकेंगे। क्योंकि आने वाले जो भी अंत में हैं वो आत्माएं बहुत कमजोर हो, बाबा ने कहा वो खड़ी भी नहीं रह सकेगी, ऐसी आत्माएं होगी। उनको आपको हिम्मत की टांगें देनी पड़ेगी, भागना तो दूर रहा, हिम्मतहीन हो जाएगी। अभी भी हम देखते हैं ना, जो ऐसा वातावरण होता है लोगों की हिम्मत खलास हो जाती, तो हिम्मत की टांगें देनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, खुद हिम्मतवान बनना पड़ेगा। और हमेशा देखो क्या कहा जाता है, हिम्मत बांध बच्चे तो मदद दे बाप। जब हम हिम्मत करेंगे तभी बाबा, हम एक कदम की हिम्मत करेंगे, बाबा 1000 कदमों की मदद हमको देगा। परंतु हमें अगर एक संकल्प की हिम्मत नहीं होगी तो हमें मदद मिलने वाली नहीं। तो इसीलिए हमें बाबा की मदद से, खुद की हिम्मत से, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में अंत के समय हमारे अंदर पहले तो ये 2 गुण जरूर होने चाहिए। एक चाहिए निर्भयता, दूसरा चाहिए हिम्मत। हिम्मत के बिगर आप कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, औरों को बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हिम्मत रखो, औरों को हिम्मत दिलाओ, खुद भी चलो, औरों को भी साथ में चलो। दूसरी बात है, खूने नहाक खेल लगेगा। एक तो अपना स्टॉक जमा करना है, वो हमको दूसरों को देना है, दाता वरदाता का पार्ट हमें प्ले करना है। इसीलिए हमें अपने स्टॉक का हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास शक्तियां जमा हो रही है या नहीं, कहाँ लीकेज तो नहीं है। अगर एक तरफ हम भरते रहेंगे और दूसरी तरफ अगर लीक होता रहेगा तो आखिर क्या होगा, हम शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। बाबा कहता है अभी अपने में बिजी नहीं रहो, क्योंकि तुम रचता बन गए। बाबा जैसा रचता है वैसा तुम मास्टर रचता हो। वैसा भी आप जीवन में देखेंगे, जब बच्चे होते हैं तो अलबेले होते हैं, खाते पीते मौज करते हैं, परंतु जिस समय अपनी रचना रचते हैं तभी खुद का ध्यान उनको कम होता है, रचना का ज्यादा हो। तो वैसा ही सारी सृष्टि को रचने वाले हम हैं, इन सभी के हम पूर्वज हैं। तो हमें सबका ध्यान रखने के लिए अपने पास ये सब बातें जमा करनी पड़ेगी। जो हम जैसा आवे, बाबा का यही हम बच्चों को कहना है, बच्चे जो इस दर पर आवे वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जिसको शांति चाहिए उसको शांति दो, किसको सुख दो, किसको शक्ति दो, किसको आनंद दो, कुछ ना कुछ उन आत्माओं को आप देकर भेजो, क्योंकि आप दाता के बच्चे। तो हमें दाता और वरदाता का पार्ट बजाना है, इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात ये मैं बता रही थी कि इसके लिए क्या चाहिए हमारे को, एक तो निर्भयता जरूर चाहिए। क्योंकि लास्ट में कौन सी सीन चलेगी, लास्ट में सीन चलेगी खूने नाहक। नाहक खून करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई कारण से कोई किसी को मारेगा नहीं। और बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि भारत का जो मौत है वो बहुत दर्दनाक मौत, और बाहर तो बॉम्ब्स गिरेगे और लोग खलास हो गए, परंतु यहाँ भारत में जो मौत होगा वो खूने नहाक वाला मौत होगा, नेचुरल कैलेमिटीज वाला मौत होगा। आपस में एक दो के साथ धर्म धर्म लड़ेंगे, बिगर मतलब एक दो का खून करते रहे। तो ऐसा जो खूने नहाक खेल है उसको देखने के लिए निर्भयता की बहुत बड़ी शक्ति चाहिए। ऐसा नहीं उधर हार्ट का ठका होवे, सॉरी, उधर बॉम्ब का ठका होवे, इधर हमारे हार्ट का ठका हो, तो हम वो सीन देख ही नहीं सकेंगे, सोच भी नहीं सकेंगे। लोग बेचारे दुखी हो गए, मर रहे हैं हमारे आंखों के सामने मरेंगे। अरे लोग मरेंगे, हमारे प्रियजन मरेंगे, उनको भी मरने दो, खुद भी मरेंगे।
तो जिस समय पर वो मर रहे हैं, हमारे प्रियजन मर रहे हैं, हमारे नजदीक वाले मर रहे हैं, बह रहे हैं, डूब रहे हैं, जल रहे हैं, और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए कितनी शक्ति चाहिए। और शरीरीपना भी जरूर चाहिए, नष्टो मोह भी जरूर चाहिए, निर्भयता तो सबसे पहले चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है वो अकाल मूर्त। और शरीरी बनने का बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है अभ्यास करो? क्योंकि आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा कभी भी मरती नहीं है। ये स्मृति अगर हमारे को होगी तो ऐसा खेल देखते हुए भी हमें उसका सेक नहीं आएगा, दर्द नहीं हो। क्योंकि अगर ये पुरानी दुनिया खलास नहीं होगी तो नई कहाँ आएगी। इसीलिए पुरानी दुनिया की ये सिनरियां तो चलने वाली। तो निर्भयता की शक्ति को जब हम अपने अंदर धारण करेंगे, तभी मिरुआ मौत मलू का शिकार जो गाया गया है वो स्थिति हम अपनी बना सकेंगे। लोग हाहाकार करेंगे और हम उस समय जय जयकार करें। परंतु कौन करेगा जय जयकार? जो निर्भय होगा वो। नहीं तो हाहाकार वालों के साथ खुद भी हाहाकार करना चालू कर देंगे। कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कोई शरीर छोड़ता है तो किन माताओं वाताओं को भेजेंगे, कोई कोई हमारी कमजोर बहनें भी होती हैं, उनको बोलेगे जाओ वहाँ उनको ज्ञान दे के आओ। फिर जाते हैं वहाँ जा करके देखेंगे बहुत रोते हैं तो उनको भी रोना आ जाता। कमजोर होते हैं ना, तो देख करके वो दर्द जैसा कि उनको भी लग जाता। तो बाबा कहता है ऐसा नहीं करो तुम, उनका छूत तुमको नहीं लगनी चाहिए, तुम तो शिव की शक्तियां हो। तो शिव शक्तियां बन करके तुम्हें ऐसे समय पर औरों को हिम्मत देनी है, औरों को तुम्हारे को सुख और शांति देनी है, ना कि उनका लेप तुम्हारे ऊपर आ जावे और तुम भी डर के वहां से भाग। तो औरों को देखते हुए, सब ऐसा दर्दनाक सीन देखते हुए हम निर्भय होकर के देखें, और निर्भय होकर सिर्फ देखें नहीं परंतु उनको हम साकाश दें, उनको हम शक्ति देवे सहन करने की। क्योंकि आज सहन करने की शक्ति सबको चाहिए ऐसी परिस्थितियों में। वो शक्ति कौन देगा? हम बाबा के बच्चे ही तो देंगे। तो इसीलिए निर्भय बनो, हिम्मतवान बनो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आने दो। बाबा ने उसके लिए हमें युक्तियां बताई है। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो जावे, आप उससे बड़े हो जाओ, आप उससे ऊपर चले जाओ, आप सर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, आप वहां से उड़ जाओ, खड़े नहीं रहो। उड़ जाएंगे कैसा? पंख दूसरे स्थूल पंख थोड़े ही आएंगे, आत्मा उड़ के ऊपर अपनी स्वस्थिति में आ जाएगी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो वो उस परिस्थिति को तुम सहज ही पार कर लेंगे, निर्भयता से भी सहज पार कर लेंगे। किसी किसी को बहुत भय होता है, हर एक बात का भय होता है। जरा खुद होगा ना ऐसा, जरा आवाज हुआ तो भय लग, अरे ये क्या है, क्या कौन आया? कोई नहीं आया है, कुछ है ही नहीं इधर। तो उस समय पर जब इतना घमसान होगा तो उस समय तो कितने निर्भय चाहिए बताइए। तो इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास उस समय भी बहुत काम में आने वाला। तो इसीलिए खुद निर्भय बन करके दूसरों को भय से मुक्त करने की ताकत हमारे अंदर से, खुद हिम्मतवान बन के दूसरों को हिम्मत देने की ताकत हमारे अंदर चाहिए। तभी तो हम विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, नहीं तो कैसा गाए जाएंगे। और तीसरी बात हम देखते हैं कि अंत के समय हमारी बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। उसके लिए हमको पहले से तैयारी तो करनी है, परंतु ये भी हमको तैयारी करनी है कि ये जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों को हमें जरूर योग का दान देना है। अगर हम इन 5 तत्वों को योग का दान देंगे तो लास्ट में ये 5 तत्व हमें सहयोग करेंगे। बाबा तो हमारे को मदद करने वाला है ही, बाबा तो हमारी रक्षा करने वाला है ही, बाबा तो हमारी छत्र छाया है ही, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उसके साथ साथ ये प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। पर किसकी करेगी रक्षा? जिसने इसको मदद दी हो। बाबा खुद कहता है, बाबा ने कहा जो बाबा के कार्य में मदद करता है
बाबा उनको मदद कर। जो बाबा को मदद नहीं करेंगे तो बाबा उनको क्यों मदद करेंगे। जब भगवान ऐसा कहता है तो प्रकृति क्या कहेगी बताओ। इसीलिए हमने अगर प्रकृति को योग का दान दिया हुआ है तो अंत के समय ये जो प्रकृति है ये हमारी मददगार बनेगी। ये हमारे को नहीं डुबाएगी, ये हमारे को नहीं जलाएगी, ये हमको नहीं दबाएगी, हमारे को ये बचा देगी। परंतु उसके लिए हमारी बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। बाबा बच्चों की कैसी रक्षा करता है, प्रेरणा देके करता है। तो उस समय हमारी बुद्धि की लाइन अगर क्लियर होगी तो बाबा हमें जो प्रेरणा देगा उन प्रेरणाओं को हम कैच कर सकेंगे। अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो हम कैच नहीं कर सकते। बाबा कहता था ना बच्चे, जब ये अंत का समय होगा, एक बारी फॉरेन की बहनों ने पूछा था बाबा से, बाबा सब लोग फॉरेन से निकल रहे हो, लोग वो वापस आ रहे हैं और हम जा रहे हैं, हमारा क्या होगा अंत में, फिर हम उधर ही रह जाएंगे क्या। बाबा ने कहा नहीं रह सकते, तुम घूमने को नहीं जा रहे हैं, घूमने के जाने वालों का उधर ही अंत हो जाएगा। परंतु जिनको बाबा ने सेवा के लिए भेजा हुआ है, बाबा बांधा हुआ है ना उनके लिए, तो बाबा ने जिनको सेवा के लिए भेजा हुआ है उन बच्चों को बाबा अपने पास पहले से ही बुलाएगा। तुम्हारा प्लेन लास्ट प्लेन होगा, उसके बाद प्लेन बंद होगा। भगवान की इतनी बड़ी गारंटी है। परंतु हम भी इतने वफादार बन के, हम भी उसके इतने आज्ञाकारी बन करके सेवा करने वाले चाहिए। और हमारी बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर होनी चाहिए कि अभी हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो हम बाबा का डायरेक्शन जो मिलेगा वो वहाँ से हमको बचा देगा उस स्थान पर से। बाबा डायरेक्शन देता है, बाबा प्रेरणाएं देता है, परंतु हमारी लाइन क्लियर नहीं होगी तो हम उसको कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी हम बच्चों को कहता है, बच्चे माइंड को क्लीन बनाओ और बुद्धि को क्या करो, क्लियर बनाओ। और माइंड क्लीन कभी होता है जब हमारे मन के अंदर किसी की भी बुराइयां नहीं होती, फालतू व्यर्थ संकल्प नहीं होते हैं। नहीं तो मन के अंदर अगर हम किसी की कमी पेशी रखते हैं तो हमारा मन मैला होता जाता है। मन मैला होने के कारण, क्लीन न होने के कारण हमारी बुद्धि क्लियर नहीं होती। और बुद्धि अगर क्लियर नहीं होगी तो हमें ईश्वरीय प्रेरणा नहीं मिलेगी। बुद्धि अगर क्लियर नहीं होगी तो हमें ईश्वरीय प्राप्तियां नहीं होगी, क्योंकि हमारा सर्व ईश्वरीय प्राप्तियों का आधार है बुद्धि योग बल। जितना जितना बुद्धि में बल है उतना उतना हम उसकी सब प्राप्तियों को खींचते हैं। जैसा शरीर में बल होगा तो आप किसी टेबल को खींचना होगा तो खींच सकेंगे। अगर बल नहीं होगा समझो तो क्या हो जाएगा, आप एक कुर्सी भी नहीं उठा सकेंगे, बल नहीं है, शक्ति नहीं। तो उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि में बल नहीं है तो हम ईश्वर की जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी प्रेरणाएं हैं, उनको हम कैच नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते। माया यही तो करती है। जब भी देखती है ये गफलत कर रहे हैं, जब भी देखती है ये अलवेले बन रहे हैं पुरुषार्थी, उस समय वो बुद्धि की तार ही काट डालती। जैसे चोर ऐसा करते हैं ना, घर में आएंगे तो टेलीफोन की तारें काटेंगे, बैठ करके लाइट की तारें काटेंगे, तारे काटने का काम करते। तो ये भी बड़े से बड़ा चोर है ना माया। तो ये भी यही करती है, तारे काटने का काम करती। इसीलिए हमें अपनी लाइन को सदैव क्लियर रखने का है, सदैव एक के साथ लगा के रखने का है। और हमारी बुद्धि कहाँ भी कनेक्ट न हो उस समय पर। कभी कभी ऐसा होता है ना, कहाँ का दो स्टेशन कनेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, आवाज ही नहीं समझ में आती। फोन में भी आवाज ही समझ में नहीं आएगी, तीसरा ही कोई बीच में बोले। तो माया तो बहुत कोशिश करती है कि इनकी बुद्धि भगवान के साथ नहीं लगे, इनकी बुद्धि मेरे साथ लगे। तो इसीलिए हमें बहुत खबरदारी रख करके सदैव उसके लिए, सदैव पॉजिटिव संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प और ज्ञान युक्त संकल्प, ज्ञान का मनन और चिंतन,
इसमें हमारे को बुद्धि को बिजी करने की आवश्यकता है। अगर हमारी बुद्धि को हम बिजी करके रखते हैं इन बातों में, तो उससे क्या है, हमारी बुद्धि साफ होती जाती, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। श्रेष्ठ संकल्प करने वाला ही निर्संकल्प रह सकता है। अगर श्रेष्ठ संकल्प करने की जिसमें ताकत नहीं है, तो वो कभी भी निर्संकल्प नहीं रहेगा, और निर्संकल्प नहीं रहेगा तो बाबा से प्रेरणाएं नहीं खींची। जानकी दादी हमेशा एक बात बहुत अच्छी बताती थी। वो कहती थी हमारे को हमेशा फ्री रहना चाहिए। किसके लिए? बाबा के लिए। अगर हमारी बुद्धि फ्री होगी, हमारी बुद्धि प्लेन होगी, तो बाबा हमारे द्वारा सेवाएं कराएगा। वो सेवाएं कराना चाहता है, परंतु हमारी बुद्धि फ्री नहीं होने के कारण देखता है ये तो बिजी लगे पड़े, फालतू प्रपंच में बिजी लगे पड़े, खुद के प्रपंच में बिजी लगे पड़े, फालतू बातों में बिजी लगे, तो हमारे को यूज कैसा करें? उसको तो हमको यूज करना है, क्योंकि हम उसके हैंड्स हैं। हमारे द्वारा ही उसको सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करनी। इसीलिए हमें अपनी बुद्धि को हमेशा फ्री रखनी, कहाँ भी अटकी हुई नहीं होवे, कहाँ भी फंसी हुई नहीं होवे। अगर कहाँ भी फंसी हुई होगी तो बाबा के साथ लगेगी नहीं। तभी बाबा कहते हैं कि बच्चे सदैव एक नामी बन करके, एकानामी बन करके तुमको चलना। तुम्हारी बुद्धि एक के साथ ही लगी रहे, एक ही नाम हो, दूसरा कोई नाम नहीं हो, और तुम सदैव एकानामी करते रहो। अपनी शक्तियों की भी एकानामी करो, अपने वाणी की ताकत की भी एकानामी करो। क्योंकि हम देखते हैं ऋषि मुनि जो है वो मौन व्रत क्यों धारण करते, बरसों 12-12 25-25 वर्ष मौन रहते थे। किसके लिए मौन रहते थे? उसके बाद उनकी वाणी में ताकत आ जाती, क्योंकि वाणी के द्वारा शरीर की शक्ति भी नष्ट होती है, वाणी की शरीर आत्मा की शक्ति भी नष्ट होती। तो वो क्या करते थे, दोनों शक्तियों को अपने पास सेव करते थे, जमा करते थे, और फिर जो बोलते थे वो क्या होता था? सतवचन महाराज। तो हमारे वचन सत्य हो, उसके लिए हमारे को हमेशा अपनी वाणी को कम यूज करना चाहिए। सत्य ही बोलना है, परंतु कम यूज करना है। यूज करना है तो औरों के कल्याण के लिए यूज करना है, औरों का भला करने के लिए यूज करना है। तो उससे क्या है, हमारी शक्ति बढ़ती जाती, वाणी में ताकत आती जाती है। बाबा की याद के द्वारा वाणी चलती है, तो उसमें जोहर आता जाता। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि तुम माया न आवे उसके लिए डबल लॉक लगा के रखो। एक तो याद का लॉक लगाओ, दूसरा सेवा का याद लॉक लगाओ। याद भी रहे तुमको और सेवा भी रहे। सेवा और याद दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। आज बाबा का समझा रहे थे, देखो बच्चे, ऐसा नहीं तुम 4 घंटा याद करो, 8 घंटा या 8 घंटा सेवा करो। वो तो गवर्नमेंट के सर्वेंट करते हैं। हमने 8 घंटा नौकरी किया और 4 घंटा नौकरी किया। तुम सेवाधारी बच्चे। तो जिसका टाइटल ही सेवाधारी है वो तो 24 घंटा सेवा करेगा। सेवा के लिए हम उपस्थित हैं, तो तुम्हारी सेवा सदैव चलती रहे, जागते हुए भी चलती रहे तो सोते हुए भी चलती रहे। शुरू शुरू में यज्ञ में सब हाल में सोती थी बहनें। तो बाबा कभी कभी रात को उठ करके एक एक के, रात को 12-1 बजे उठ करके, साथ में 1-2 बहनें होती थी, एक एक होगी एक बहन, जाके एक एक को देखता था उसकी खटिया के सामने खड़े रह के ये कैसे सोई पड़े। तो बाबा बताता था ये सतोगुणी नींद है, ये रजोगुणी नींद है, ये तमोगुणी नींद। कैसे? जो तमोगुणी नींद वाले होते वो तो पड़े रहते थे। बाबा बोलता था इनको उठा के फेंक देंगे ना तो वो भी नहीं मालूम पड़े।
जो रजोगुणी नींद वाले वो थोड़े जरा जागृत अवस्था में होते, और जो सतोगुणी नींद वाले होते थे, मम्मा भी चलती थी कभी बाबा के साथ, बाबा जाके खड़ा होता था, वो उठ के बैठ जाते थे। अरे बाबा आप आगे, बाबा के साथ वो भी चलना चालू कर देते। तो बाबा कहता था देखो इसकी सतोगुणी नींद, वाइब्रेशन कैच कर रहे, नींद में भी वाइब्रेशन कैच कर, क्योंकि बाबा की याद में सोए। तो याद में भी सेवा हो, नींद में भी सेवा हो, याद में नींद नहीं हो पर नींद में सेवा हो, तो सतोगुणी नींद। तो बाबा ने हम बच्चों को सब कर्म प्रैक्टिकल में करके बताए। हमारे अंदर जैसा बाबा को विनाश का मालूम पड़ा, तो बाबा के अंदर बेहद का वैराग आ गया। तो उसी प्रकार जब हम विनाश विनाश करते अंतिम समय कहते हैं, तो हमारे अंदर कितना बेहद का वैराग है, ये हमें चेक करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन एकदम सिंपल और सैंपल होना चाहिए, ज़्यादा झमेला नहीं। बेहद के वैरागी है या नहीं? बेहद के वैरागी होगे तो नाम मान शान के भूखे नहीं हो। जिनको बेहद का वैराग नहीं होता है, उनको इसकी भूख होती, इच्छा होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, देवताओं को जैसा, देवताओं की स्थिति जैसी इच्छा मात्रम अविद्या है, वैसी तुम बच्चों की भी स्थिति होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो इस दुनिया की, पुरानी दुनिया। एक ही इच्छा रहे कि हमें बाप समान बनना है, हमें कर्मातीत बनना है, हम बाबा के साथ जाना है, हमें बाबा के पास जाना है, और कुछ भी नहीं। तो जब तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, तभी ये विनाश तभी होगा। तो पूछने की जरूरत नहीं है। बाबा कहता है ना, देखो ये जो प्रकृति है इसने भी अपना काम चालू कर दिया। वैज्ञानिक है जो एकदम एवर रेडी खड़े है, सिर्फ बटन दबाने की देरी है, वो भी पूछ रहे विनाश करे, बटन दबावे बाबा, बटन दबावे। प्रकृति भी बोलती है मैं अपना जलवा चालू करूं, सब मिल करके, अभी तो एक एक कर रही है। और एडवांस पार्टी भी यही बोलती है अभी आगे। तो बाबा कहता है, बाबा फिर बच्चों से पूछता है, अभी आप बताओ क्या कर रहे, तुम बच्चे एवर रेडी हो? तो विनाश के लिए तो हमें एवर रेडी बनना पड़े। एवर रेडी का मतलब क्या है? संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना। ऐसा नहीं, बाबा ने एक बार बड़ी अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा देखो, बाबा पर्दा खोलने में तो बाबा कोई टाइम नहीं लगता, जरा बटन दबाएगा तो पर्दा खुल जाएगा। परंतु पर्दा खुलने के बाद, कभी पर्दा खुलता जब एक्टर तैयार होते, और एक्टर तैयार हो रहे हैं और पर्दा खुल जावे, तो बताओ उन एक्टरों की कितनी फजीती होगी। वो तैयारी नहीं हुई, वो ड्रेसिंग कर रहे हैं और पर्दा सामने खुल गया, पब्लिक बैठी हुई है। तो अगर बाबा बीच में पर्दा खोल देवे, तुम्हारी ये हालत। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी तैयार हो जाओ। तुम जल्दी तैयार हो जाएंगे तो इस सृष्टि के महाविनाश करने वाले तो बैठे हुए हैं, पर जब तक स्थापना पूर्ण नहीं होती है, तब तक वहाँ विनाश भी नहीं होता। पर तुम्हारे लिए बाबा भी कब तक ठहरेगा वतन में, इसीलिए बाबा कहते हैं अभी जल्दी करो, जल्दी करो, वापस घर चलो। तो सब मिल कर के परम धाम का गेट खोले, और फिर तुम जा कर के नई दुनिया का गेट खोलो। ये काम तुम करो, ठीक है? ओम शांति करे। अभी क्या बोलते हैं, पूछो भाई उनसे, अभी क्या बोलते हैं? अभी समझा ना, खुद की तैयारी के लिए क्या करना है? अशरीरी बनना है, एक नामी बनना है, नष्टो मोहा बनना है, और फिर क्या करना है? सर्व समर्पण होके बाबा के ऊपर बल चढ़ना है, और दुनिया के लिए अपने पास फुल स्टॉक जमा करना है, और निर्भय बनना है। और क्या करने का है? निर्भयता के साथ साथ हमको क्या करने का है? और निर्भय भी बनो और दाता भी बनो। हाँ, दाता बनने के बगैर भी काम नहीं चलेगा। क्या बोल रही? हाँ,
हिम्मत भी रखो, हिम्मत भी के बिगड़ काम नहीं होता है। किसी को विनाश का नाम सुन के फीवर आता है, अरे विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। विनाश होगा तो क्या होने वाला है? इसको इसीलिए विनाश नहीं कहो, इसको परिवर्तन कहो। बाबा कहता था मैं परिवर्तन करता हूँ, विनाश नहीं करता। बाप है ना, बाप परिवर्तन करने का काम करता। तो हम विश्व परिवर्तक है, विश्व का विनाश करने वाले नहीं, वो करने वाले अलग है। हम विश्व परिवर्तक है, तो इसीलिए स्व परिवर्तन से ही हम विश्व परिवर्तन कर सकते। ठीक बात है ना। सविता का फोन नहीं लग रहा? और क्या सुनना है क्या? और क्या बस हो गया? क्या बोलती है? क्या कर रहे? अच्छा, फिर आप नहीं करो ना, अंदर वाले फोन पर नहीं करे। वो देखो, मेरे फोन पर नहीं फोन करती सविता। एक मिनट संतोष दीदी को देता हूँ। हेलो, ओम शांति। अच्छा, हाँ, आप लोगों को भी, सबको, आप सभी को भी बहुत बहुत याद, सबको हमारी याद देना। ओम शांति, ओम शांति। हाँ, 3 मिनट याद में बैठो सभी। हाँ, अच्छा अच्छा, ओम शांति।
किरण अनदेखी आती राह दिखा कर जाती है, भरते हुए ना किसी ने देखा, पर छोड़े भर जाती है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सपने लोगे क्या बाबा? एक नासिक पंचवटी, लता कौली, अन्ना कांगरे, मेंबर रघुनाथ ओम शांति, योगेश भाई मालवन, मुंबई पनवेल, माया, बहुत आया, बहुत आ, आया। आ, बहुत है। एक मिनट, आप अपना फोन पे रखो तो फिर ये नाम रहेगा।